महाराष्ट्र के पुणे में क्रिसमस के दिन दो नाबालिग बच्चियों के साथ कुछ ऐसी हैवानियत होती है जिसके बाद पूरा पुणे शहर जो है वो आग बबूला है, लगातार प्रोटेस्ट पर उतरा हुआ है। दरअसल यहाँ क्रिसमस के दिन दो बच्चियां लापता हो जाती है। बुधवार का दिन था। बच्चियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिसके बाद वो अपने काम पर गए थे। इसी दरमियान जब काम करके वो लौटती है उनकी माँ घर पर दोपहर के टाइम, तो देखती है कि उनकी दोनों बच्चियां, एक 8 साल की थी और दूसरी 9 साल की, दोनों घर पर नहीं थी। इसके बाद वो आस पड़ोस में जाती हैं, जहाँ पर पूछती है कि क्या उनकी बच्ची को किसी ने देखा है। इस पर बोलते हैं आस पड़ोस वाले कि नहीं, उन्हें तो नहीं देखा गया है। अब वो अपने रिश्तेदारों को पूछते हैं कि क्या उनके घर ये बच्चियां आई हैं, क्योंकि आस पड़ोस में भी उनके कई ऐसे रिलेटिव रहते थे, जहां पर उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि क्या ये दोनों बच्चियां आपके घर आई हैं। फ़ोन पर जवाब मिलता है नहीं। इसके बाद माँ हैरान परेशान हो जाती है और फ़ौरन फ़ोन घुमाती है अपने पति को। फ़ोन पर अपने पति से कहती है कि दोनों बच्चियां कभी से नहीं मिल रही हैं। वो लगातार अपने कॉलोनी में, अपने आस पड़ोस में सभी से पूछ चुकी है, लेकिन इन बच्चियों का कोई अता पता नहीं है। फ़ौरन वो पहुँचती हैं पुणे के राजगुरु नगर पुलिस थाने में, जहां पर शिकायत दर्ज कराती है कि उनकी दो बच्चियां, एक 8 साल की है और एक 9 साल की, दोनों बुधवार से ही लापता है। ये पूरे दिन घर पे रहती थी, लेकिन इसी दरमियान जब माँ लौटती है, देखती है उनकी बच्चियां घर पर नहीं है। सबसे पूछने के बाद पता चलता है कि वो बच्चियां किडनैप हो गई हैं। अब मामला पुलिस तक जा पहुंचता है, क्योंकि जो बच्चियां थी नाबालिग थी और इस समय जो कल्याण का मामला तूल पकड़ा हुआ है। एक और आपने देखा होगा कि वहां भी नाबालिग बच्ची के साथ, यानी 13 साल की बच्ची को किडनैप किया जाता है, जिसके बाद पड़ोस का ही रहने वाला एक शख्स उसको किडनैपिंग के बाद अपने घर लाता है। वहां पर उसके साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद अपनी तीसरी वाइफ को डराता है, धमकाता है कि उसने इस तरह से अपराध किया है, अब इस अपराध को अंजाम तक लगाने के लिए उसका साथ दे, नहीं तो वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। जिसकी वजह से उसकी बीवी भी उसका साथ देती है और बाकायदा सूटकेस लाती है। सूटकेस में उस लड़की की लाश को भरती है, जिस लड़की की आबरू, जिस लड़की की इज्जत उसके खुद के पति ने लूटा था। अब एक औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। वो बाकायदा अपने पति का साथ देती है और जिसके बाद उन्होंने बाकायदा उस लड़की की लाश को भरकर भिवंडी के एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया था। हालांकि इस केस में पुलिस ने दोनों आरोपी का अरेस्ट कर दिया है। ये मामला अभी तूल पकड़ा ही था महाराष्ट्र से कि वापस पुणे से दो ऐसी खबरें सामने आई है, जिसमें दो नाबालिग बच्चियां, यानी दो सगी बहनों के साथ जुल्म हुआ है। इसके साथ ही दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी ने भी एक 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की है। दोनों मामला पुणे से ही सामने आया है। आपको बता दें कि पहले दो बहनों के केस के बारे में आपको पूरा डिटेल बताते हैं, जिसमें ये सामने आता है कि दो बहनें लगातार लापता है और पुलिस इस मामले की तहकीकात करते करते राजगुरु नगर के उस इलाके में पहुंचती है जहां पर ये विक्टिम का पूरा परिवार रहा करता था। पुलिस पहुंचती है, तहकीकात करती है। इस दरमियान पुलिस जो विक्टिम का घर होता है उसकी तलाशी लेती है, तो वहाँ लड़कियाँ नहीं होती। जाहिर सी बात है, कहाँ से मिलती। अब पुलिस उस जो मकान था लड़कियों का, उनके ऊपर का एक कमरा था जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा था। अब पुलिस जाती है उस सीढ़ियों के थ्रू ऊपर की ओर। ऊपर जब जाती है तो देखती है वहाँ पर कमरा जो है बंद था। अब पुलिस को क्योंकि तहकीकात करनी थी, बच्चों का मामला था, गंभीर मामला था। अब पुलिस वहाँ अंदर घुसती है। जब अंदर घुसती है तो देखती है, पहले तो परिवार से, विक्टिम के फैमिली से पूछा जाता है कि ये मकान किसका है। इस पर लड़की के पीड़िता के परिवार बताते हैं कि इस मकान में एक बावर्ची, यानी एक कुक रहा करता था अजय दास, जिसकी उम्र 54 साल बताई जा रही है। ये शख्स वहाँ पर किराए पर रहा करता था, यानी विक्टिम के फैमिली से परिचित था। अब पुलिस उसके घर में दाखिल होती है तो देखती है कि वहाँ पे बिस्तर ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा होता है। बिस्तर पर धूम्रपान ये सब करके वहाँ पर चीज़ें बिखरी होती है। जिसके बाद पुलिस को कुछ वहाँ पर संशय होता है। उन्हें संदेह होता है कि हो ना हो कुछ मामला यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। अब पुलिस और भी तहकीकात करती है। इसी दरमियान पहुँचती है किचन में। अजय दास की जब किचन में जाती है तो किचन के सटा हुआ ही वहाँ पर छोटा सा बाथरूम था। अब बाथरूम में, क्योंकि वो छोटा इलाका है, इलाके में पानी की समस्या थी, जिसकी वजह से उन्होंने बाकायदा एक ड्रम रखा था और ड्रम में पानी स्टोरेज करके रखा जाता था, ताकि अगर सप्लाई की वाटर नहीं आती है तो ऐसे समय में वो पानी का इस्तेमाल किया जा सके। अब पुलिस पूरे घर की तहकीकात करती रहती है। इसी दरमियान पुलिस की नज़र वो नीले रंग की ड्रम पर पड़ती है। पुलिस उसके पास जाती है। जब अंदर झांकती है तो पुलिस के पैरों तले से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। बता दें कि पुलिस दो बच्चियों को, जिन दो बहनों को ढूंढ रही थी, उन दोनों बहनें वहां पानी में अंदर डिप की हुई मिली थी। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे क्या चीज़ें हो गई कि इस तरह से किसी ने हत्या को अंजाम दिया हो। अब पुलिस पेरेंट्स को बुलाती है, क्योंकि घर नीचे ही था। उन्हें बुलाती है, बोलती है कि शिनाख्ती कीजिए, क्या ये दो लड़कियां यही हैं जिनकी आपने किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अब उनके पिता आते हैं, वो देखते हैं, बिलखने लगते हैं, तड़प कर चीखने चिल्लाने लगते हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जिस बच्ची को, जिस अपने दोनों बच्चियों को वो अपने सामने पाले पोस रहे थे, जिसे 8-9 साल की दोनों बच्चियां थी, जिनको वो अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ा लिखा रहे थे, उन बच्चियों की सांसें रुक चुकी थी और वो बच्चियां अब बेसुध, यानी किसी भी हलचल, कोई भी हलचल उनके शरीर में नहीं थी और बाकायदा उस ड्रम में उन बच्चियों की लाश पड़ी थी। अब उस लाश को निकाला जाता है, पुलिस फॉरेंसिक टीम बुलाती है, पोस्टमार्टम के लिए बच्चियों को भेजा जाता है, जिसमें शुरुआती जांच में ये खुलासा हुआ है कि हो सकता है कि जो आरोपी अजय दास है, उसने बच्चियों का किडनैप किया हो और किडनैपिंग के बाद उसने बच्चियों